नमस्कार बच्चों, आज हम गणित भाग 1 में वास्तविक संख्या इस घटक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले मैं कुछ आपको रिवाइज करना चाहता हूँ कि संख्याओं के प्रकार हमने पहले भी देखे हैं। 8वीं 7वीं में भी हमने अभी पीछे जो पाठ हुआ उसमें भी देखा कि संख्याएं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और सब संख्याएं मिलाकर क्या बनती हैं, वास्तविक संख्या। तो इस तरीके से हमने पीछे भी देखा था। और परिमेय संख्याओं में क्रम संबंध दिया गया है, तो ये बताया गया है P/Q और R/S ऐसी दो परिमेय संख्याएं हैं, तो उन दोनों का अनुपात बराबर भी हो सकता है। फिर कैसे बड़ा छोटा बताना है वो भी हमने 8वीं में देखा था। तो उस तरीके से आपको बताया गया है कि कुछ गुणधर्म दिए गए हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो क्रम निरपेक्ष मतलब A+B = B+A। गुणन में भी वही है, A × B = B × A। सहचर्य का गुणधर्म है, इसमें A+B जोड़ने के बाद फिर C जोड़ेंगे, तो इसमें B+C पहले जोड़ेंगे फिर, लेकिन उत्तर दोनों का बराबर आएगा। वैसे यहाँ पर भी दिया है सर्वसमीका, मतलब किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है, तो ये सर्वसमीका है। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, गुणन की सर्वसमीका है। प्रतिलोम, A का प्रतिलोम -A, धन संख्या का प्रतिलोम क्या होता है, ऋण संख्या होती है। फिर गुणात्मक प्रतिलोम, दोनों का गुणा करने पे 1 आना चाहिए, तो A का प्रतिलोम 1/A। तो इस तरीके से आपको बताया गया है। आगे चलते हैं। फिर हमने कक्षा 8वीं में रिवाइज किया था खंडित रूप या शांत रूप या खंडित अनवासनी आवर्ती रूप। तो उसमें देखिए 2/5 दिया है, इसको हमने भाग दिया तो 0.4 आया। तो ये खंडित है, मतलब शांत है, इसके आगे संख्या बढ़ नहीं रही है। तो ऐसे सबका भाग देखिए हम चेक करेंगे। तो ऐसे यहाँ पर भी है 17/36 भाग दिया, तो ये 2 बार बार आ रहा है, मतलब ये क्या है, अखंडित आवर्ती रूप है, मतलब 2 बार बार आ रहा है, इसलिए उसके ऊपर डॉट। इसका भाग दिए तो 1 दशमलव फिर ऐसे आ रहा है। फिर इसमें क्या रिपीट आ रहा है, 1.269237। तो जितनी संख्या रिपीट आएंगी उतनी संख्या के ऊपर हम लोग बार लगा देंगे। ऐसे ही तीसरा विभाग देंगे। तो इस तरीके से हमको निकालना है। आगे देखते हैं क्या है। अब ऐसी संख्या जो 0.77 दी है, ऐसी संख्या को P/Q रूप में लिखने का है। तो उसके कुछ गुणधर्म है, वो हम जब 2.1 हल करेंगे तो देखेंगे। तो अब मैं पहले का बताऊंगा। पहले का पहला क्या दिया है, 13/5। तो इसको हमको बताना है कि यह खंडित है कि अखंडित आवर्ती है या अनावसनीय आवर्ती, जो भी है। तो इसको हम लोग सीधे भाग देंगे। 5 13, ओके। 5 दूनी 10, 3 0, फिर दशमलव बढ़ाया 0, 5 6 30। तो अपना उत्तर क्या आ रहा है, 2.6। अब ये रुक गया है, आगे जाके रुक गया है। तो उसके अंदर फिर हम क्या लिखेंगे, यह कौन सा है, यह शांत संख्या है। शांत मतलब खंडित। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि क्या दिया गया है, और उत्तर में हमको भाग देकर ही लिखना है, जो भी लिखना है, ताकि गलत ना हो जिससे। और तो हम लोग क्या लिखेंगे, शांत यहाँ पर, फिर इसको शांत। इसी तरीके से अपने को सब करना है, भाग दे के करना है। तो आप भाग दे सकते हैं। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जितनी भी है वो सब ऐसे ही करना है। तो इस तरीके से भाग दीजिए। और भाग देने के बाद अगर शांत आ गया तो शांत, 10 से ये खत्म हो गया, 0 0। तो उसके बाद शांत। और फिर भाग देने पे अगर अशांत आता है, मतलब कोई संख्या बार बार रिपीट आती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अखंडित आवर्ती है। तो इस तरीके से इसमें दिखाया गया है। दूसरा वाला भी सवाल वैसे ही है। क्या बोला गया है, परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए, मतलब भाग देना है। भाग देने के बाद उनको दशमलव रूप में लिखना है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 23/7, दूसरे का दूसरा,
23/7। इसी को हम लोग देखते हैं आगे। जैसे 7, तो 7 त्रिक 21, फिर यहाँ पे आया 2 0, फिर दशमलव, फिर इधर 0 बढ़ा दिया, 7 दूनी 14, 6, फिर दशमलव बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, 5 0, 7 7 49, फिर माइनस, फिर कितना आएगा, 10 में से 9 गया 1, 10, फिर 7 1 कम 7, फिर कितना आ गया 30। अब 7 4 2। तो अब यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब 2 मतलब हम कहाँ तक पहुँच गए, वापस यहाँ पे, फिर अपना बाद में वही वापस रिपीट आएगा। 2 8 5 7 1 4, इस तरीके से ये बढ़ते चला जाएगा। तो ये संख्या हमको रिपीट मिल रही है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 23/7 बराबर 3.285714, और यह क्या आ रही है, बार बार संख्या रिपीट आ रही है, इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो इस तरीके से अपना सब में ऐसे ही करना है, भाग दे के दिखाना है। अगर दशमलव रुक जाएगा तो रुक जाएगा, नहीं रुकेगा तो इस तरीके से अपने को अखंडित आवर्ती में दिखाना है। तो आशा करता हूँ कि आप पहला दूसरा सवाल कर लेंगे, क्योंकि वो भाग वाला ही सवाल है सब। तीसरे सवाल पे चलते हैं। निम्न संख्याओं को क्या दर्शाना है, हमको दशमलव रूप में दर्शाना है। जैसे हमने मान लिया 0.6 बार। अब हमको इसको दशमलव में दर्शाना है, तो हम मान लेंगे हल, माना x बराबर 0.6 बार, इसको समीकरण 1 बोल दो। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या रिपीट है, एक संख्या रिपीट है, तो इसलिए हम इसको किससे गुणा करेंगे, 10 से। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो क्या आ जाएगा, फिर इधर 10x आएगा, इधर क्या आ जाएगा, 10 गुणे 0.6 बार। तो फिर 10x, इधर अब दशमलव इस साइड आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 6.6 बार, समीकरण 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो 10x माइनस x बराबर 6.6 बार, फिर माइनस 0.6। तो इस तरीके से घटाएंगे तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो 6 में से 0 गया 6, इधर क्या आएगा 9। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6/9। तो उसको कट कर देंगे तो x बराबर क्या आएगा, 2/3। इस तरीके से आंसर आ गया। इसी तरीके से मैं आपको और एक सवाल बता देता हूँ। उसमें है 3 अंकों वाला, देखते हैं 5वां सवाल। 2.514, तो वही सेम माना x बराबर 2.514, समीकरण 1 बोलो। फिर अभी दशमलव के बाद कितनी संख्या रिपीट हो रही है, 1 2 3, तो इसलिए दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करेंगे। तो फिर क्या आ जाएगा,
1000x बराबर 1000 गुणे 2.514। तो फिर क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ आपको मिलेगा। तो समीकरण 2 बोलिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 1000x माइनस x, फिर 2514.514 माइनस 2.514। तो इस तरीके से आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 1000x में से एक x कितना आएगा, 999x बचा। फिर उसके बाद में ये पूरा इधर का जो टर्म है ख़त्म हो जाएगा पद। फिर 2514 में से 2 गया तो कितना आएगा, 2512। इस तरीके से आएगा। तो फिर x बराबर क्या आ जाएगा, 2512 बटे 999। तो ये आपका आंसर है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं फिर, इसलिए 2.514 बराबर क्या आ जाएगा, 2512 बटे 999। ये आपका उत्तर दिखाने का तरीका। इधर भी लिखेंगे 0.6 बराबर 2/3। तो इस तरीके से आपका 3.1 कंप्लीट हो जाएगा। आप उसको करिए। धन्यवाद।